हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए टाइम एंड वर्क का आज हम चौथा क्लास करेंगे। टाइम एंड वर्क में चौथा क्लास जो कि आपका चल रहा है टाइप टू का दो सवाल पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे। तो टाइप टू का ये तीसरा सवाल आपके सामने है और ये क्या कहता है, तीसरा सवाल जरा देख लीजिए। तीसरा सवाल आपका ये कहता है, ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला उसे पूरा कर सकता है। क्या कहते हैं जानते हैं? ए काम करने में बी से दुगना कुशल है, ए और बी के बीच का चर्चा। फिर बी सी से दुगना कुशल है, कहते हैं बी काम करने में सी से दुगना कुशल है, बी सी से दुगना कुशल है। क्या करे जानते हैं? बी सी से दुगना कुशल है। पहला ही कहा ए बी से दुगना, यानी अगर इसको एक इसको दो लिख दिए तो सी से दुगना बी और बी से दुगना ए, यानी यहां 4 लिख देते हैं। ये कुशल है, काम करने में कुशल है, यानी ये क्षमता का रेशियो है। दोस्तों क्या कहता है, देखिए ए काम करने में बी से दुगना कुशल है। ए जो है काम करने में बी से दुगना कुशल है। बी की क्षमता अगर 2 है तो ए की क्षमता 4। उसके बाद कहता है बी काम करने में सी से दुगना कुशल है, बी सी से दुगना कुशल है। तो ये है भैया हमारा क्षमता का रेशियो। और जब क्षमता का रेशियो मालूम है तो एक स्टेटमेंट में जिसके बारे में बोलेगा उसको गुना करना है और जिसके बारे में पूछेगा उसको बटा में लिखना है। तो देखो इस सवाल में कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर कोई काम कर सकते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। देखिए यह दिन किसका दिया हुआ है? ए और बी का। तो ए और बी के क्षमता को मिला दीजिए। अब मिला के क्षमता ए और बी का 4 और 2 6, इस 6 गुना ये 4 से गुना कर दीजिए, 6 में 4 से गुना, क्योंकि ए और बी का दिन है तो ए और बी का दिन 4 और 2 6, 6 से गुना कर देंगे इस दिन को। उसके बाद जिसके बारे में पूछा उसको बट्टा में लिखेंगे। सी के बारे में पूछा है, सी की क्षमता 1 है, सी को बट्टा में लिख देंगे और यहां लिखेंगे कि सी करेगा, ए भाई सी करेगा कितना दिन में? 6 चके 24 दिन में। आपका आंसर 24 दिन, यानी ऑप्शन सी हो गया। तो जब क्षमता का रेशियो मालूम रहेगा, जिसका दिन देगा उसके क्षमता से गुना करना है और जिसके बारे में पूछेगा उसे बट्टा में लिखना है। आइए अगला सवाल पर आ जाइए, चौथा। कहता है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है तो ए बी और सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? कहता है ए की कार्य क्षमता बी के तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी के तुलना में आधी है, बी के तुलना में आधी है। सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। सुनिए, ए की कार्य क्षमता बी के तुलना में आधा है, बी के तुलना में आधा है, बी से आधा है ए की कार्य क्षमता। सुनिए एक बात बताइए, क्षमता का रेशियो ए और बी का है। फिर कहता है अलग कहता है कि सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है, इन दोनों के द्वारा जितना किया गया होगा उसका आधा करता है। तो यहां भी क्षमता का रेशियो आपको पता है। देखिए यानी ए और बी मिलकर 2 काम करेगा तो सी अकेला 1 काम करेगा, इसका यही मतलब है। अब कहता है सवाल, सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी और सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? सी अकेला करता है कितने दिन में? 20 दिन में। तो कहता है ए बी और सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? सी अकेला 20 दिन में। तो दिन किसका दिया हुआ है? सी का। तो सी के क्षमता से दिन को गुना कर देंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसको बट्टा में लिख देंगे। ए बी सी तीनों मिलकर का है तो तीनों इधर है क्या? ना, इधर ना है तो इधर वाला छोड़ दीजिए स्टेटमेंट को, इधर से आइए, इधर तीनों है, ए बी और सी भी है। सी की क्षमता है, देखिए सी की और ए और बी की क्षमता है। सी का दिन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वही दिन से गुना कर देंगे क्षमता में सी के, 1 गुना 20। और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखेंगे। तीनों के बारे में तो 2 और 1 क्षमता हुआ 3, 3 बट्टा में लिख दिया और यहां लिख देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी करेगा, है ना, 20/3, 3 से 20 को भाग देंगे, 6.2/3 दिन। आपका आंसर हो जाएगा 6.2/3 दिन, यानी हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों आगे बढ़ूं, आइए ना अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए तो जरा अगला सवाल क्या कहता है। 5 नंबर कहता है, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यहां ए जो है ना, ए और बी और सी का चर्चा हुआ है एक साथ। ए काम करने में ए बी के तुलना में दुगना तथा सी के तुलना में 3 गुना समय लेता है।
बी से दुगुना, सी से 3 गुना, है ना। अगर इसको 2 लिख दे और इसका 3 गुना, तो यहाँ 6 हो गया। अब बी से दुगुना है तो बी का 3 लिख दीजिए, हो गया 6 3 2। ये हो गया भैया आपके समय का रेशियो, समय का रेशियो। देखिएगा समय का रेशियो। अब कहता है वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तीनों मिलकर उस कार्य को, कहता है वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 1 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में? एक काम करिए, पहले तो ये समय है, क्षमता का रेशियो पता करिए। क्षमता का रेशियो पता करने के लिए इसको उल्टा लिखना होगा, और जब उल्टा लिखना है तो आपको क्या करना है, उल्टा रेशियो पलटना है ना। तो पहले वाला ढकिए, दोनों गुना करिए, 3 दूना 6। उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या करना है, जैसे ए का क्षमता निकालना, इस रेशियो को पलटना है, तो इसको ढको 3 दूना 6। अब बी के क्षमता निकाले, बी को ढको 6 दूना 12। और सी का निकालना है तो सी को ढको, अब बाकी गुना करो 6 18। अभी रेशियो पलट गया। अब काट सकते हैं, 6 1 कम 6, 6 दूना 12, 6 18। अब सुनिए, ये हो गया आपके क्षमता का रेशियो। अब कहता है तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में। अच्छा एक बात याद रखिएगा, टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। ये रेशियो उलट गया, अगर 6 3 रहता तो उलट देते 3 6 हो जाता, लेकिन ये 3 3 संख्या था। इसको पलटने के लिए जिसको लाना है उसको ढकना है। 3 दूना 6 लिख दिया, फिर इसको ढके 6 दूना 12 लिख दिया, इसको 2 को ढके और 6 18 लिख दिया, काट दिया, 1 2 3 हो गया। अब ये तो क्षमता, सॉरी ये तो दिन तीनों का है, तो तीनों के क्षमता से गुना करिए, 1 2 3 और 3 6। अब 6 हो गया मिलाकर क्षमता, और इसमें 1 से गुना करेंगे, और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखेंगे। सवाल कहता है ए अकेला उसे कितना दिन में? ए का क्षमता अकेला 1 है, ए की क्षमता 1 है, तो ए करेगा 6 1 कम 6 दिन में। आपका आंसर तैयार है 6 दिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बहुत ही इत्मीनान से आराम से आपका आंसर हो गया। आइए ना दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए। पांचवा क्या कहता है, छठा यहाँ, ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 4 दिन में, तथा बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 6 दिन में कर सकता है। यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तो कितने दिन में उसे बी पूरा करेगा? देखो, ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 4 दिन में, ये 3 दिन में उतना ही कार्य करेगा जितना कि सी 4 दिन में। तो ये है आपको डे का रेशियो, डे का रेशियो समय, हाँ समय है। अब कहता है बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 6 दिन में, बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 6 दिन में, बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 6 दिन में। यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो कितने दिन में उसे बी पूरा करेगा? अब एक बात बताइए, यहाँ पर डे का रेशियो है, इसको अगर पलट देते हैं तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा। और क्षमता का रेशियो कैसे हो जाएगा? देखिए, ये 4 ये 3, ये क्षमता इसका उल्टा, और इसका जो क्षमता हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्षमता का रेशियो है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसमें ए सी है और इसमें बी सी है, तो सी दोनों में है, तो सी को बैलेंस कर लेते हैं। अब सी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 3 को क्या बना सकते हैं जो 5 को भी बना सकते हैं, 15 दोनों को बना देते हैं 5 से गुना, तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अब इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना, 3 से 3 पचे 15, 3 छके 18। अब आपको सही से पता चल गया ए बी सी एक बार में, ए बी और सी। इसकी क्षमता जो हो जाएगा ए का हमेशा 20, अब बी का क्षमता कितना, बी का यहाँ नहीं है, बी का यहाँ है 18, और सी की क्षमता कितना, सी का 15, सी का हर जगह 15, देखिए सी यहाँ भी 15, सी यहाँ भी 15। ये कटने वाला नहीं है तो रहने दीजिए। अब सवाल कहते हैं ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तो कितने दिन में उसे बी पूरा करेगा? ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए का दिन कितना दिया हुआ है 18। अब ए का दिन 18 दिया हुआ है तो ए को 20 गुना 18 लिख देंगे, और जिसके बारे में पूछेगा उसको बट्टा में लिख देंगे। सवाल कहता है बी कितना दिन में पूरा करेगा, बी तो कितने दिन में, बी का है यहाँ 18 क्षमता, बट्टा में लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे बी करेगा 18 से 18 कटा, बी करेगा 20 दिन में। हमारा आंसर 20 हो गया, और वो हो गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए तैयार है। आइए अगला सवाल पढ़ा जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है ऐश्वर्या राय एक काम को 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से दुगनी कार्यकुशल है, दुगनी कुशल है, सुष्मिता उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? ऐश्वर्या है और सुष्मिता है, ऐश्वर्या और सुष्मिता। कहता है पहले कि ऐश्वर्या राय एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। ऐश्वर्या जो है ना, ऐश्वर्या 3/4 भाग काम कितना दिन में, 12 दिन में, तो 3 चौके 12, 1 बराबर हो गया 4 चौका 16 दिन, 16 दिन। अब एक काम करिए, अब कहता है सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से दुगनी कुशल है, सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से दुगनी कुशल है, सुष्मिता दुगनी है ऐश्वर्या से। ये हुआ इनके क्षमता का रेशियो, ठीक है। अब जब क्षमता का रेशियो पता है
तो एक काम करते हैं, सुस्मिता उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? सुस्मिता उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? ये दिन ऐश्वर्या का दिया हुआ है, तो ऐश्वर्या के क्षमता से गुना कर लीजिए और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखिए। सुस्मिता करेगी 2 8 16, कितना दिन में? 8 दिन में। 8 दिन आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में मौजूद है, हो गया। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है तथा वह किसी कार्य को बी से 4 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? देखो दोस्तों, यहां क्या दिया है, बी से 4 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है, ये नहीं कहा 4 घंटा में कर लेता है। अगर ऐसा रहता तो क्षमता से दिन को गुना करके आज जिसके बारे में पूछता उसका क्षमता बट्टा में लिख देते। यहां कम ज्यादा कह दिया, ये अंतर दे दिया समय का। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। पहले सुनिए, यह है क्षमता का रेशियो, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगनी है। अब समय का रेशियो क्या होगा? तो समय का रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है, समय का रेशियो 1:2। अब कहता है वह किसी कार्य को बी से 4 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है, बी से 4 घंटा कम, यानी अंतर, इन दोनों का अंतर कितना का? अंतर हुआ अनुपात में 1 का, जबकि रियल में 4 घंटा का। तो यहां से हुआ 4 दूना 8 घंटा और 1 का वैल्यू 4, तो यहाँ भी 1 का वैल्यू 4 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा। सवाल कहता है एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने घंटा में पूरा करेंगे? दोनों मिल जाएगा, जैसे ए अकेला 4 घंटा में, अब बी अकेला 8 घंटा में करता है, तो जब 2 गो मिल जाएगा तो आपको फॉर्मूला याद है ना, 2 व्यक्ति मिलकर ए बी बटा ए प्लस बी, घंटा या दिन कुछ भी रहेगा तो हो जाएगा ना, दोनों गुना करके दोनों जोड़ के 8 चौके ऊपर 32 गुना करके और नीचा ए प्लस बी जोड़िए, 8 4 12, इतना लगेगा। 4 से काटे 4 8 32, 4 3 12, 8/3, 3 गुना 6 और 2 8, यानी कि 2.2/3 घंटा, 2.2/3 ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर आ जाइए, 9वां। कहता है ए बी से आधा कार्य करता है, सी ए और बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी से आधा कार्य करता है, ए जो है ना बी से आधा कार्य करता है, ये इनके क्षमता का रेशियो है। आगे कहता है कि सी जो है ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है, सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है, दोनों को मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। तो यहां भी क्षमता पता है भैया, अब क्षमता तो हर जगह पता है। सवाल कहता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों के बारे में पूछा है, इधर तीनों है नहीं तो इसको छोड़ दो। यहां पर कहता है कि सी अकेला 12 दिन में करता है, सी अकेला कितना दिन में? 12 दिन में। अब जब ये देखो 12 दिन कम 12 दिन ज्यादा नहीं बोला, ये समय का अंतर नहीं बोला, सीधे कहा 12 दिन में करता है, तो जिसका दिन पता है उसके क्षमता से गुना कर देंगे, यानी 1 गुना 12, सी का पता है तो सी वाला क्षमता से गुना किए, और जिसके बारे में पूछा है उसको बट्टा में लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कहा है, तो 2 1 3 है क्षमता, 3 चौका 12, यानी कि तीनों मिलकर केवल और केवल 4 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आ जाए अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल देख लीजिए क्या कहता है। कहता है एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? देखो एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, बी से तिगुना कुशल है, ये क्षमता का रेशियो है दोस्तों। अब आगे अब देखिए दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि क्षमता का रेशियो हमको पता है तो समय का भी रेशियो पता कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में समय का अंतर दिया हुआ है, तो समय का रेशियो 1:3 हो जाएगा, क्षमता का उल्टा समय। देखिए जैसे 20 से क्षमता इसका 3 गुना है तो समय कम ना लगेगा, जिसका क्षमता ज्यादा उसको समय कम लगेगा। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ? अंतर इन दोनों का अंतर हुआ 2 का, जबकि अंतर कितने का? 60 दिन का, 60 दिन का। तो 2 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 2 से 60 को काटे 30 दिन। अब यहां क्या हुआ, ये 1 का वैल्यू 30 दिन और 3 का वैल्यू 30 तिहाई 90 दिन, ठीक है। अब कहता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी डे में करेगा, ठीक है। अब देखिए एक बात, तो यानी 30 गुना 90 और 90 30 120, 30 चौका 120, 4 का आधा 2, 90 का आधा 45, 22.5 दिन। आंसर 22.5 ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ आगे आ जाइए अगला सवाल पर, लास्ट सवाल आपका। सवाल कहता है हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को पूरा करने में लाल बाबू से 10 दिन कम समय लेता है, इसमें भी कम ज्यादा का बात हो गया है। उस कार्य को लाल बाबू कितने समय में पूरा करेगा? हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। हरे राम लाल बाबू के तुलना में
हरिराम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी ये है क्षमता का रेशियो। अब हम निकालेंगे समय का रेशियो। समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 का, और दोनों में अंतर कितना का समय में, तो अनुपात में अंतर 2 का, जबकि रियल में अंतर 10 दिन का। अब अनुपात 1 का वैल्यू भैया 2 × 5 = 10, 5 दिन। अब यहाँ कह सकते हैं कि 5 × 3 = 15 दिन, और ये कह सकते हैं 5 × 1 = 5 दिन। अब कहता है दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, तो जब 2 व्यक्ति मिलता है तो AB बटा A + B दिन लगता है, तो दोनों मिलकर देखो A हो गया 5 दिन, E हो गया 15 दिन, क्या कि 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू, यहाँ 3 की वैल्यू कितना, 3 × 5 = 15 दिन लिखे थे। तो लाल बाबू का तो सीधा 15 दिन आ गया। हमारा आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और नए टाइप के साथ, अगले टाइप में। ठीक है, थैंक यू।